इस वक्त जब मैं गुजारिशात कर रहा हूँ, रशिया में पाकिस्तान के लिए सस्ते तेल का जहाज़, उसमें तेल जो है उसमें लादा जा रहा है और वो जल्द पाकिस्तान लेके आएगा। मुझे बताइए कि इम्पोर्टेड हुकूमत होती तो रूस हमें तेल देता? जनाब स्पीकर, ये हैं वो साजिश, बदतरीन साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई। और जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब साजिश किस तरह सामने आ रही है। साकिब निसार और तारिक रहीम की गुफ्तगू ऑडियो जो उनकी कैसेट है वो लीक हुई है, वो सोशल मीडिया पे आई, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रही है और वो साजिश खुल के सामने आ गई कि वो साकिब निसार जिसने जनाब स्पीकर इलेक्शन पीटीआई को जितवाने के लिए धांधली का एक बाजार गर्म किया, शेख रशीद जिसको मैं शेख हरम कहता हूं, उसके हलके में वो बतौर चीफ जस्टिस नहीं, उनके पॉलिटिकल एजेंट बन के वहां पर पहुंच गए। वो साकिब निसार जनाब स्पीकर जिसने पाकिस्तान के अंदर अस्पतालों का निज़ाम तबाह कर दिया, वो साकिब निसार जनाब स्पीकर जिसने 2.5 साल दिन रात सुओ मोटो लेकर इस कौम का हुलिया बिगाड़ दिया, वो साकिब निसार जिसने PKLI में अपने भाई को भर्ती कराने के लिए उसका बेड़ा गर्क कर दिया और वो सैकड़ों मरीज जो कि जिनके गुर्दे की पेवंदकारी होनी थी, जनाब स्पीकर, वो मौत के मुंह में चले गए। जनाब स्पीकर, आप अंदाजा फरमाएं कि 20 अरब रुपए से वो अस्पताल बना। कभी वो KP जाते थे और कभी किसी किचन में जाकर वो बर्तन देखते थे। हफ्ते और इतवार को वो अपनी अदालतें लगाते थे। एक दिन मुझे भी उन्होंने बुलाया लाहौर में और मुझे कहा कि आपने क्या किया है। मैंने कहा जनाब हमने बिजली के कारखानों को बिजली नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा आप ऐसे ही ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं, वो गर्मियों के दिन थे। मैंने कहा आप ठंडे कमरे में बैठे हैं, ऐसे तो नहीं बैठे हुए आप, ये एयर कंडीशनर चल रहे हैं, बिजली से चल रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये है वो सूरत घड़ी। और आज वो साकिब निसार जिनका किरदार पूरी कौम के सामने आ गया है, वो कह रहे हैं तारिक रहीम को, हाय साहब वो देख लेना, वो फलाने ने वकील कर लो। तो हाँ जी हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। ए जरा 2010 का फैसला पढ़ लो, उसके बाद इन्होंने कोई रास्ता नहीं मिलता इन्होंने। जनाब स्पीकर, ये अब इसके बाद कोई शक रह गया है कि ये साजिश मेरे खिलाफ, ये इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये इस ऐवान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। और आज पार्लिमान के फैसलों को जनाब स्पीकर चैलेंज किया जा रहा है। मुझे इस पार्लिमान ने मुंतखब किया है बतौर वजीर आज़म। जनाब स्पीकर, अगर ये पार्लिमान एक फैसला करती है और अपने बहस के बाद एक नतीजे पे पहुंचती है और वो हुकूमत को और वो काबीना को पाबंद करती है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि पार्लिमान के फैसले का एहतराम करना। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जनाब स्पीकर, जो फैसले इन्होंने किए हैं, जो करारदादें इन्होंने पास की हैं आपके तोसत से, मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है। मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ खड़ा हूँ बिल्कुल। जनाब स्पीकर, हर सूरत। जनाब स्पीकर, ये हो नहीं सकता कि पार्लिमान कानून बनाए और कानून अपनी शक्ल इख्तियार करने से पहले अदलिया उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दे। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। जनाब स्पीकर, ये हो नहीं सकता कि पार्लिमान आइन बनाए। 73 के आइन के हवाले से अभी हमने सेलिब्रेशंस पिछले हफ्तों हमने और उनकी खुशियां मनाई कि किस तरीके से हमारे बड़ों ने मिलकर वो एक आइन बनाया। और जनाब स्पीकर, आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लिमान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं। ये हो नहीं सकता
आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ